आपको बिना ब्लॉग में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से आपको याद करते हुए आ रहा था ना, वो गीता विश्वास शक्तिमान आपस में बात नहीं करते थे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, बहुत बड़ी और बहुत बिंदास तरीके से हो गई एक नई सुबह की शुरुआत और आप मेरे को देख रहे हैं गाइस, नहा धो को तैयार हूँ और हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है ना चाचू। तो अब चलेंगे नीचे, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए। दादी बुला रही है? किसको बुला रही है? तेरे को बुला रही है? चले चले चलो चलो शाबाश। सो चले गए, फाइनली हो गए और रेडी, अब निकलते हैं। चलिए चाचू, धूप लग रही। चुच्चू पानी? हाँ मैंने भर दिया उसमें। हाँ चलो फिर चलो, धूप लग रही ना, इसको ऐसे रोको सिर में। अब चलो शाबाश। वैसे धूप तो है नहीं, बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्म तो बराबर हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। 1 2 3 दौड़ 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 दौड़। ओके मम्मी जी, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, मिलते हैं दिन में। प्रणाम। ले आऊँगा अभी, भाभी जी को दे दूँगा मैं, ऐसे कुछ करूँगा, देखता हूँ अभी जाके। चाचू मैं जा रहा हाँ, ठीक है। क्या खाओगे? टॉफी खाओगे? हाँ। पक्का? हाँ। पूरी खाओगे? हाँ। वेस्ट तो नहीं करोगे? नहीं। पक्का ना? हाँ। ठीक है, डन हो गया। चिप्स भी खाओगे? हाँ। चलो ठीक है, मेरा हेलमेट ले आओ। वो देखो सामने रखा है, सामने रखा है, वो रखा है। हाँ जाओ, शाबाश, थैंक यू। चलो आइज क्लोज करो, चीटिंग नहीं करना। हाँ इसको डस्टबिन में डालना, कूड़े के डस्टबिन में, ठीक है। बाय 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 बाय। सो लेट्स गो टू द ऑफिस। तो गाइज मैं भी मौसम की बात कर रहा था कि बादल छा चुके हैं और गाइज बादल ऐसे छाए हैं कि धूप एकदम गायब हो गई अब। और गाइज कल का व्लॉग तो आपने मेरा देख ही लिया होगा, रामनगर वाला। सच बता रहा हूँ भाई साहब आपको, मैं मेरे इतना दर्द हो गया ना कमर में, अब कमर के कौन से भाग में भी तो आप समझ ही गए, वो तो मेरा ब्लॉग का टाइटल ही था। देखिए यहाँ से पहाड़ों को एकदम ही ढक चुके हैं, धूप का नामो निशान नहीं है। सो चले गए, फाइनली पहुंच गए कैंट के पास। सो चलते हैं अंदर और करते हैं गाइस आज की दिन की शुरुआत, और फ्री होकर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। सो चले गए, फाइनली कैंट से बाहर निकल के आ गया हूँ गाइस। सो गाइस चलते हैं अब घर की तरफ, लेकिन घर जाने से पहले महिला हॉस्पिटल जाना है भाभी जी के पास, वहाँ से लेने आड़ू की पेटी। पहाड़ से आज आड़ू आए हुए हैं गाइस। और गाइस मैं देख पा रहा हूँ, एक तो गर्म इतना हो रहा है, दूसरा जाम लग रहा है गाइस, बहुत गंदा वाला। तो चले गए, फाइनली पहुंच गया महिला हॉस्पिटल। अब चलते हैं फटाफट से, उठाते हैं यहाँ से आड़ू की पेटियाँ नहीं मतलब पेटी, फिर चलते हैं घर को। अभी जी शायद यहाँ बाहर ही होंगी या अंदर होंगी पता नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, अंदर चल के देखते हैं। आड़ू 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 आड़ू, चली गई, ले ली आड़ू की पेटी। अब चले घर को। ठीक है, यहाँ पर एक काफल बेच रहे हैं, हमारे तो काफल परसों पहाड़ से आ गए थे। अतिक्रमण के बाद देखिए गाइस, लोगों ने जो अपनी दुकानें हैं वो कितनी अंदर कर ली है, और ये जो रोड है वो कितनी चौड़ी हो चुकी है गाइस। और ये तो कुछ भी नहीं गाइस, मैं आपको मार्केट लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि क्या अपडेट है वहाँ के। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर देखिए आप क्या हालत हो रखी है। पहले ये जो रोड है ना ऐसी घिरी पड़ी हुई थी, अब सब रोड जो है अतिक्रमण वालों ने खाली करवा दी है और सबकी जो दुकानें वो अंदर शिफ्ट हो गई हैं। और ये जो रोड है वो काफ़ी चौड़ी हो चुकी है गाइस पहले से। और जो गाइस ये मसाले वाली गली है, ये गली पहले बहुत छोटी थी, अब देखिए काफ़ी चौड़ी कर दी गली गाइस, तोड़ ताड़ के ठीक ठाक कर दी सबको। सो गाइस मैं मार्केट में आया हूँ धनिया लेने के लिए और खीरा लेने के लिए। मम्मी जी ने बोला कि ये 2 चीज़ रह गई, तो आपको बिना ब्लॉग में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके दी बाय। चलो बाय। ये आरती दीदी हैं, इन्होंने और हमने डांस क्लास में बहुत टाइम साथ बिताया है और बहुत अच्छा नेचर दीदी का, डाउन टू अर्थ है बहुत ज़्यादा।
तो बाद में बात करते हैं इस बारे में, पहले सब्ज़ी ले लेते हैं। मुझे चाहिए एक्चुअली में हरा वाला खीरा सलाद के लिए, वो हो रहा है 20 रुपये किलो। चलिए इनसे लेते हैं खीरा। चलिए गाइस ले लिया धनिया और खीरा, अब चलते हैं घर को। और गाइस मम्मी जी ने आज बनाया सांभर भात, तो आज सांभर भात खाते हैं बहुत दिनों बाद। अभी से मुँह पानी आ रहा मेरे तो। सो गाइस मैं बात कर रहा था आरती दीदी के बारे में। तो गाइस जब मैंने 12th किया था ना, तो उसके बाद से मैंने डांस सीखना और सिखाना शुरू कर दिया था। तो गाइस आरती दीदी तो हमसे पहले से डांस कर रही हैं, बहुत टाइम से डांस कर रही थी वो। तो तभी मुझसे मिलना हुआ था योगेश सर के इंस्टीट्यूट में। और इनफैक्ट सर आज शाम को मैं 4 बजे के आसपास योगेश सर से मिलने भी जा रहा हूँ उनके इंस्टीट्यूट में किसी काम से। तो गाइस बहुत डाउन टू अर्थ है दीदी और बड़ा अच्छा नेचर है दीदी का। मतलब मैं गाइस जब भी उनके साथ में होता हूँ ना, तो मुझे फील ही नहीं होता कि मेरी ये सगी दीदी है पराई दीदी है। बहुत अच्छा नेचर है जो सच में। और जब भी वो हल्द्वानी आती तो हमेशा बोलती कि अभी मैं हल्द्वानी आ रही हूँ और मिलते हैं, और कब आएगा तू, कब फ्री होगा तू। इसी बार उन्होंने नहीं बताया मुझे कि मैं हल्द्वानी आ रही हूँ, और इसी बार मुझे मिल गई। तो एक कोइंसिडेंस था कि वो मुझे मिल गए रास्ते में। तो जो पहाड़ से आड़ू आए हुए थे, तो आड़ू भी दे दिए मैंने उनको। मैंने कहा जी हम तो खा ही रहे हैं आड़ू, आप भी खाओ पहाड़ के आड़ू। और गाइस मैं मार्केट के सारे काम पूरे करके आ गया था, लेकिन गाइस मैं भूल गया था कि चाचू के लिए लेनी है पेस्ट्री। वैसे वो केक मंगा रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, पेस्ट्री से काम चल जाएगा। तो यहीं पर एक बेकरी है मुखानी में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ उसके लिए पेस्ट्री लेने के लिए। सो गाइस यहाँ से लेते हैं पेस्ट्री। पता नहीं है भी नहीं। अंकल जी पेस्ट्री नहीं है क्या? अच्छा। सो गाइस यहाँ तो मिली नहीं पेस्ट्री। और गाइस ये जो दुकान है ना बेकरी वाली, बहुत यादें जुड़ी इस दुकान से। हम जब भी मतलब निकलते थे ना हॉस्टल से, अपने यहाँ हॉस्टल में रहता था मैं, तो यहाँ हमारा ऑफिस है बगल में ही। तो यहाँ पर आकर के सुबह सुबह हम पेस्ट्री खाते थे और डबल टायर वाले बिस्किट खाते थे। तो मतलब हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो यहीं पर होता था हमारा। सो गाइस विकी बेकरी आ गया हूँ मैं, यहाँ से लेते हैं चाचू के लिए पेस्ट्री। सो चलिए गाइस ले लिए चाचू के लिए पेस्ट्री, अब चलते हैं घर को। ये पिघले ना, बस पिघले की तो खैर नहीं। सो चलिए गाइस फाइनली पहुँच गया घर की कॉलोनी में। और गाइस ये मैं पहुँचा अपने घर, तो लगाएं फटाफट स्कूटी को अंदर। और गाइस शाम को बात करेंगे आपसे, जब 4 बजे के आसपास मैं जाऊँगा योगेश सर से मिलने के लिए। सो चलिए गाइस फाइनली हो चुकी है शाम। फिर गाइस शाम तो क्या हुई है, मतलब अभी आप देखो बाहर का मौसम, तो धूप निकली है गजब वाली। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि योगेश सर ने मुझे बुलाया हुआ है उनके इंस्टीट्यूट में। अभी हमको किसी काम से कहीं जाना है। आने वाले टाइम में गाइस बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है योगेश सर के साथ में। अगर गाइस सब कुछ ठीक तरीके से हो गया तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं आगे चल के। तो गाइस धूप हो रही बाहर, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं। अब कमिटमेंट किया है सर के साथ में कि 4 बजे मिलना है आपसे, तो मिलते हैं फिर अब। सो चलिए गाइस फाइनली चला जाए अब। गाइस पता है मेरे साथ में ना एक बहुत बड़ी समस्या है, और गाइस वो ये है समस्या मेरे साथ में कि ना मैं किसी को बहुत जल्दी से ना नहीं बोल पाता कि नहीं यार ये काम मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मैं किसी को ना बोल दूँगा तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। उसको मैं अपनी जगह रख के देखता हूँ कि यार अगर इसकी जगह मैं होता और मैं अगर किसी को बोलता किसी काम के लिए और सामने से वो मना कर देता तो मुझे बुरा लगता, नो डाउट। सो गाइस इसीलिए मैंने सर को ना नहीं बोला, और इतनी धूप में देखिए गाइस मैं जा रहा हूँ उनके पास में। हाँ गाइस मैंने एक किताब पढ़ी है, उस किताब का टाइटल है कि ना बोलना सीखें। तो उनमें किन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि ना कब कब बोलना चाहिए। हर जगह ना नहीं बोलना चाहिए, और आपकी जो फैमिली मैटर होता है उसमें कभी ना नहीं बोलना चाहिए। कोई आपका फैमिली का बंदा कोई काम करने के लिए बोल रहा है तो ना नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर आप ना बोलना नहीं सीख पाए तो फिर दिक्कत है आपके लिए, बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा मैं गाइस मैं लड़की नहीं हूँ, मेरे को ना बोलना नहीं आता। सो चले गए पहुँच गए मैं वाईडी निदेशाला। स्कूटी को भाई रखते हैं। मुझे भुर 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 की आवाज़ है, मैं समझ गया कि आप ही हो। मैं समझ गया। मैं घर पे था सर। अभी है पता नहीं कि मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी काफ़ी देर से, मेरे कानों में गूंज रही थी। भाई साहब के सब सच में। हाँ तो वाह जब आया तो मुझे पता नहीं कि अभिषेक की आवाज़ लग रही थी। तो मैं वहाँ से आपको याद करते हुए आ रहा था ना, वो गीता विश्वास शक्तिमान आपस में बात नहीं करते थे। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। सो गाइस मैं देख रहा हूँ 3-4 साल के बच्चे भी हैं, यानी कि जो हमारे ग्रंथ है उसके बराबर के। तो मन तो कर रहा है उसको भी उठा के ले आऊँ, इन बच्चों के बीच में थोड़ा डांस सिखाऊँ उसको। वैसे करता तो है वो टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन प्रॉपर सिखाना ज़रूरी है।
सो चली गई, चलते हैं अब यहाँ से, संध्या हो गई। सो गाइस काफ़ी देर बैठा सर के साथ में, बहुत सारी गपशप मारी। देखिए आप जब मैं आया तब इतनी तगड़ी धूप निकली हुई थी, अब शाम हो चुकी है। सो चले गई आगे घर की कॉलोनी, चले गए पहुँच गए, लगाएं स्कूटी को अंदर। सो चले गए, फाइनली वक्त हो चुका है व्लॉग को एंड करने का। सो गाइज आपने मेरा व्लॉग देखा तो देखा कि भाई कितना बेस्ट दिन था मेरा। मॉर्निंग में पहले मिली मुझे आरती दीदी। आरती दीदी कौन है मैं बता चुका हूँ व्लॉग में। उसके बाद मिले योगेश सर। योगेश सर कौन है वो सब आप लोग जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो गाइज फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो गाइज उम्मीद करूँगा ये जो मेरा पूरा व्लॉग था आप सब लोग पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे एक नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चाचू क्या लाए? ये क्या है? केक।